ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय प्रेमी भक्तों, देखिए, कोई मनुष्य, कोई प्राणी संसार में ऐसा है जो दुख चाहता हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। सभी सुख चाहते हैं। क्यों? सुख इसलिए चाहते हैं कि वो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसी से हम तुम सब नकल करके आए हो। इसलिए उसी सुख को पाना चाहते हो। अंश अपने अंशी की तरफ सदैव आकृष्ट होता है। ये सिद्धांत है। जैसे मिट्टी का डेला लो और ऊपर की तरफ फेंको तो वो कहाँ आता है? अपने आंशी पृथ्वी की तरफ। दीपक की लौ स्वाभाविक तौर से ऊपर के लिए उन्मुख हो जाती है। ये रात दिन नदियों का जल भागता है, कहाँ जाता है? अपने आंशी समुद्र की तरफ। इसी प्रकार समस्त जीवधारियों की दौड़ कहाँ है? उस पार ब्रह्म परमात्मा की तरफ। क्यों? वो हमारा एक अंशी है और हम एक अंश मात्र हैं। इसलिए रात दिन हमारी दौड़ उसी की तरफ है। किंतु उस सुख को हम स्त्री पुत्र धन में ढूंढ रहे हैं कि स्त्री पुत्र धन में सुख है, किंतु वहां सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। कभी हंसते हो तो कभी रोते हो, ऐसा सुख है। इसकी ये दिशा कैसी है? जैसे कि रेगिस्तान में एक मुसाफिर ये देखता है कि आगे एक दरिया लहरें मार रहा है और उसके तट पर हरे भरे वृक्ष विद्यमान हैं। आकाश में पक्षी मंडरा रहे हैं। ऐसा वो अपनी आंखों से देखता है। किंतु वहां जल नहीं होता है, धोखा होता है। कैसा? वहां तो बालू रेत पर सूर्य की रेशमिया किरणें पड़ने का केवल उसके नेत्रों को धोखा होता है। खैर, वहां के रहने वाले मनुष्यों से सूचित कर देते हैं कि जल नहीं है। अफसोस है उन जंगली पशुओं पर। उन्हें यह धोखे का क्या ज्ञान है? एक मृग
उसी की तरफ छलांग लगा देता है और भागता भागता जाता है और दृश्य भी उसके आगे आगे होता जाता है। आखिरकार भागता भागता हार जाता है, आंखें पथरा जाती हैं और जिह्वा बाहर आ जाती है। देखते देखते ये दुनिया से कूच कर जाता है। ऐसा ही हाल हमारा है। हम भी ये चाहते हैं कि आगे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और सुख नहीं मिलता है। अंत में ये जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। प्रेमी भक्तों, ये धोखा होता है। जल होने का शक हो जाता है और जल नहीं होता है, ये धोखा होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में बहुत से धोखे खाता है। किसी को स्त्री का, किसी को पुत्र का, किसी को धन संपत्ति का, किसी को हुस्न जवानी का, किसी को मान प्रतिष्ठा का, किसी को रिश्तेदारों का, नाना प्रकार के ये धोखे खाता है। और एक एक धोखा इसका सर्वनाश का कारण है। इसी धोखा से इसका पतन हो जाता है। प्रेमी भक्तों, जब हम ये देखते हैं कि ये संसार नाशवान है, इसके सब पदार्थ और संबंधी सब नाशवान हैं, किंतु हमारा प्रमाण इतना बलवान हो गया है कि हम सब कुछ देखते हुए, समझते हुए इन्हीं धंधों में संलग्न रहते हैं। अंत में हमको ये ज्ञात होता है कि ये तो निरा धोखा था, मृग तृष्णा का जल ही था। किंतु ये विवेक कब होता है? जब हम चलने को होते हैं, जब हमारी जान लबों पर आ जाती है और संभलने का समय हाथ से निकल जाता है, तब अपने अंदर से ये आवाज आती है, अच्छे दिन पाछे गए, हर्षे किया नहित। अब पछताएं क्या होत है, जब चिड़ियां चुन गई खेत। कर्ण हते सो ना किया, परे मोह के फंद, नानक समय रम गया, अब क्यों रोता अंत। प्रेमी भक्तों, किसी राजा के दरबार में एक मस्करा बुद्धू रहा करता था। एक दिन राजा ने उसे विलास के तौर पर, मखौल के तौर पर एक छड़ी दी। कहा, लो ये छड़ी, तुझसे अधिक बुद्धू और बेअकिल मिल जाए, उसको ये छड़ी दे देना। मस्करा ने हंसते हुए वो छड़ी ले ली और ले जा करके अपने घर पहुंच करके किसी एकांत स्थान में रख दी। कुछ दिन के पश्चात जब राजा बीमार हुए, और ऐसे बीमार हुए कि उनका बचने का कोई भी ठिकाना न रहा, सभी लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आने लगे। एक दिन वो मस्करा भी छड़ी ले जाकर के पहुंचा और कहने लगा, कहो महाराज साहब, क्या हाल है।
राजा बहुत धीमे सुर में कहा, बिल्कुल सफर की तैयारी है। मस्करा ने कहा, सफर कितनी दूर का है? राजा ने कहा, सफर इतना लंबा है कि उधर से कोई वापिस नहीं आता है। तो मस्करा ने कहा, राजन, रास्ता के लिए कुछ सामान साथ लिया है अथवा नहीं? राजा लंबा श्वास खींचता हुआ कहने लगा, अफसोस, ऐसा कुछ सामान साथ न ले सका जो रास्ता में काम आता। तो मस्करा ने कहा, लो, अपनी छड़ी आप ही संभालिए। क्यों? हमसे अधिक बुद्धू और मूर्ख आप ही निकले। हमें कहीं जाना होता तो मार्ग का खर्चा पहले अपने पास रख लेता, और तुम्हें इतनी दूर जाना था और सामान कुछ भी साथ नहीं। बहाव बेखबरी, तुम्हें खबर खाक नहीं है, और सफर सिर पर है और सामने सफर पास नहीं है। बीज बो करके फल खाए यहां तुमने, अरे अकावत के वास्ते तो कुछ बोना चाहिए। किंतु अब क्या हो सकता था? राजा रोने लगा और रोते रोते जान दे दी। ऐसा ही हाल हमारा है। हम संसार के धंधों में इस प्रकार मशगूल हो गए हैं कि मौत को बिल्कुल भूल गए हैं। कभी आपने ये विचार किया है कि संसार में अवश्य प्राप्त होने वाली कौन सी वस्तु है? क्या दीर्घ आयु, क्या अच्छा स्वास्थ्य, क्या बहुत सा धन, क्या बहुत मान प्रतिष्ठा, क्या बहुत सगे संबंधी? आपको विचार करने पर आपका हृदय स्वयं उत्तर देगा कि ये सभी चीजें संदेहास्पद हैं। मिलें अथवा ना मिलें, किंतु संसार में एक चीज अवश्य ही मिलेगी। वह क्या है? उसको बोलते हैं मृत्यु। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बलवान हो, चाहे नेवल हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो, मौत की जिद से कोई नहीं बच सकता है। एक दिन अफलातून हकीम ने यमराज के पास प्रार्थना पत्र भेजा। कहा, महाराज, मेरी मौत से मुझे 6 महीना पहले ही सूचना दे दी जाए। अफलातून की दरख्वास्त मंजूर हुई और उसे 6 महीना पहले ही सूचित कर दिया गया। अफलातून को मौत की सूचना मिलते ही उसने सदृश मसाले के अफलातूनों को बनाना शुरू कर दिया। अपने शकले, हरकत, नकले सब अफलातून जैसी। जब उसका अंतिम दिन आया तो उसने एक ही लाइन में सबको खड़ा किया और स्वयं छिप करके खड़ा हो गया। यमराज का दूत आया, आकर के उसने देखा एक ही लाइन में सैकड़ों अफलातून हैं, अब जान निकालूं तो किसकी। अंत में परेशान होकर के वापिस लौट गया और ये सारी बात
यमराज को कह सुनाई। यमराज ने उसके कान में कुछ बात समझाई और पुनः प्राण निकालने की आज्ञा फरमाई। यमराज का दूत दोबारा जैसे ही आता है, वह आकर के कहने लगा, वाह वाह, कारीगर ने तो कारीगरी में कमाल ही कर दिया, किंतु एक त्रुटि कसर रह गई। अब सच्चा अफलातून पर नहीं रहा गया। वह आगे बढ़कर के कहने लगा कि भाई क्या कसर रह गई। यमराज के दूत ने अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बस यही कसर रह गई कि तू बोलता है। अरे तने ने बना तो लिए, किंतु जान तो डाल ही नहीं पाई। ऐसा कहते हुए उसके प्राणों का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप रावण जैसे जो वीरों को प्राप्त थे, वो इस काल चक्र से नहीं बचे। फिर अफलातून का तो कहना ही क्या है। भाइयों, राणा रावण के रहे न रंग न तुंग फकीर, बारी अपने आप ही कौन बंधावे धीर। जगत चबेना काल का चबता है दिन रात, कछ चबे कुछ चब रहे, कुछ झोली कुछ हाथ। संसार एक ऐसा ही है, ये सराय की तरह है। जैसे सराय में एक मुसाफिर आता है और दूसरा चला जाता है, स्थायी रूप से कोई रहने नहीं पाता है। इसी प्रकार संसार की सराय में भी एक मुसाफिर आता है और दूसरा चला जाता है। यहाँ रहने की मोहलत कोई कब पाता है। आता है आज तो कल चला जाता है। प्रेमी सज्जनों, यदि विचार करके देखा जाए तो 100-125 वर्ष के अंदर अंदर ये समस्त जीव सृष्टि नाश होकर के नई बन जाती है। 100-125 वर्ष जो पहले के मनुष्य थे, उनमें आज कोई दिखता नहीं है। बालक, जवान, वृद्ध मनुष्य वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं और 100-125 वर्ष के बाद हम में से कोई भी नहीं रहेगा। एक कारण है कि एक तत्ववेता पुरुष के बिना ये सारा संसार सब एक शमशान भूमि है। कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी ये तैयार बैठे हैं। उड़ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौपड़ बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। हजारों नामवार अपनी अपनी बोलियां बोल करके उड़ जाएंगे। जिस प्रकार एक वृक्ष की डाली पर रात व्यतीत करने के लिए बहुत से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं,
रात व्यतीत होने पर ये सब चारों दिशाओं को उड़ करके चले जाते हैं। इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष की डाली पर संबंधी रूपी पक्षी कर्म भोग रूपी रात्र व्यतीत करते हैं। कर्म भोग के समाप्ति पर सब अपनी अपनी राह पकड़ते हैं। फिर किसकी याद सताए, कौन मेरा है और कौन तेरा है। एक चिड़िया रैन बसेरा है। प्रेमी भक्तों, प्राचीन काल में किसी देश की ये प्रथा थी कि जो राजा गद्दी पर बैठता था उसे 10 वर्ष के बाद जलवतन कर दिया जाता था। ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जहां सुख आराम के लिए कोई चीज नहीं थी। वह तड़प तड़प करके मर जाता था। जब एक राजा गद्दी पर बैठा तो उसने विचार किया कि अभी तो हम आनंद भोग रहे हैं और 10 वर्ष के बाद हमारी भी वही दशा होगी जो अन्य राजाओं की हुई है। इसलिए ये अच्छे दिनों में उन दिनों के दुखों को दूर कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके वो वहां जाता है जहां ये लोग भेजे जाते थे। तो वहां जाकर के देखा तो सब कांटेदार वृक्ष थे, फल वाला कोई नहीं था। ऐसी एक समुद्र की टापू थी। उसने क्या काम किया, उन कांटेदार वृक्षों को जड़ से उखड़वा दिया। फिर वहां काश्तकारों को भेजा, मालियों को भेजा और शिल्पकारियों को भेजा। कहा जाओ काश्त करो, मालियों से कहा जाओ सुंदर सुंदर फूल लगाओ, फल वाले वृक्ष लगाओ। शिल्पकारियों से कहा जाओ सड़कें बनवाओ, कारखाने लगाओ, अच्छे अच्छे भवन बनाओ और एक हमारे लिए सुंदर महल बना करके तैयार करो। जिस चीज की जरूरत हो वो यहां से ले जाओ। क्या हुआ, उसके कहे अनुसार सब काम करने लगे। अब 8-9 वर्ष के अंदर अंदर वहां रौनक ही रौनक हो गई। वह दृश्य तो ऐसा हो गया स्वर्ग की तरह। जब 10 वर्ष व्यतीत हुए तो उसने स्वेच्छा से यहां छोड़ दिया और वहां जाकर के वो फिर राज्य करने लगा, सुखपूर्वक रहने लगा। भाइयों, ये दृष्टांत है और किसी का नहीं है, ये अपना ही है। हमें कुछ दिन इस लोक में रहना है, फिर उसके बाद हमें परलोक चला जाना है। आज अच्छे दिनों में उस परलोक के दिनों को सुधार लेना चाहिए। ऐसा सोच करके जो कार्य करता है तो वो परलोक के लिए धन इकट्ठा करता है, दूसरे जन्म में वो सुख आराम पाता है। क्यों? हमारा ये शरीर पिछले जन्म का परिणाम है, उसी का हम सुख और पुण्य भोग रहे हैं।
और इसमें जो करेंगे सो हमें दूसरे जन्म में प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके हर मनुष्य को जो कार्य करता है तो अपना दूसरा जन्म भी सुधार लेता है और सुख आराम से उसे दूसरा जन्म मिलता है, फिर वो राजा बन करके रहता है। नहीं तो भाइयों पतन हो जाता है और पशु योनि में जाना पड़ता है, फिर दुख भोगना पड़ता है। इसलिए अब हम ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।